सर्वेभ्यो नमो नमः। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर जी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से NCERT की कक्षा 7वीं की संस्कृत पुस्तिका रुचिरा के चौथे पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलन के अभ्यास कार्य को करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं अथवा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। इस पाठ से संबंधित एक वीडियो पहले भी बनाई जा चुकी है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो कृपया उस वीडियो को देख लें ताकि आपको पाठ आसानी से समझ में आ जाए और आपको अभ्यास कार्य करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलन के अभ्यास कार्य को। सबसे पहले पहला प्रश्न, इसमें कहा गया है कि नीचे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इनका उच्चारण करना है। ये सारे अव्यय शब्द हैं, इसलिए आप लोग इनका अर्थ सहित अपने कॉपी में लिखेंगे। सबसे पहले ऊपरी अर्थात ऊपर, नीचैः नीचे, कदापि कभी भी, कुत्र कहाँ, अधः नीचे, बहिः बाहर, अन्तः अंदर, कदा कब, उच्चैः ऊंचा अथवा जोर से, अलम बस, पुनः दोबारा, एकदा एक बार। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतो। मंजूषा से शब्दों को लेकर के रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो देखिए, अलम अर्थात बस, अंतः अंदर, बहिः बाहर, अधः नीचे, उपरि ऊपर। देखते हैं, वृक्षस्य खगाः वसन्ति। पेड़ के रिक्त स्थान पक्षी रहते हैं। तो पेड़ के कहाँ रहते हैं, ऊपर रहते हैं कि नीचे रहते हैं, ऊपर। तो ऊपर की संस्कृत क्या लिखेंगे, ऊपरी। तो हमारा आंसर क्या होगा, वृक्षस्य उपरि खगाः वसन्ति। पेड़ के ऊपर पक्षी रहते हैं। आगे देखिए, विवादेनो मतलब झगड़ा मत करो, ठीक है। तो मत करने के लिए, रोकने के लिए कौन शब्द होता है, अलम। अलम अर्थात बस करो अथवा मत करो। इसका क्या, अलम विवादेनो, झगड़ा अथवा विवाद मत करो। वर्षा काले गृहात् मा गच्छतो। बरसात के समय घर से मत जाओ। तो घर से मत, अंदर नहीं जाना है या बाहर नहीं जाना है, तो बही अर्थात बाहर, ठीक है। वर्षा के समय में घर से बाहर मत जाओ। अगला देखते हैं, मंचस्य श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। मंच के रिक्त स्थान, श्रोता लोग, सुनने वाले बैठे हुए हैं। तो मंच के ऊपर बैठते हैं सुनने वाले या नीचे बैठते हैं, नीचे बैठते हैं। तो नीचे की संस्कृत क्या होती है, अधः। तो क्या होगा हमारा पूरा वाक्य क्या बनेगा, मंचस्य अधः, मंच के नीचे, श्रोतारा उपविष्टाः सन्ति, सुनने वाले बैठे हुए हैं। अगला देखिए, छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशति। जो बहुत सारे छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। तो अंदर की संस्कृत क्या होती है, अंतः। अंतः अर्थात अंदर। इस प्रकार हमारा जो वाक्य बनेगा, छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है अशुद्धम पदम चिनुतो। प्रत्येक क ख ग घ ङ में सब में 4-4, 5-5 शब्द दिए गए हैं। उनमें से एक पद गलत है, अशुद्ध है, उसको हमें चुन करके यहाँ लिखना है। तो आगे देखते हैं, गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। सारे शब्द लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के हैं। देखिए, छन्ति भी बनता है, पृच्छन्ति भी होता है, धावन्ति भी होता है, लेकिन गमन्ति नहीं होता, क्योंकि जो गम धातु का बहुवचन का जो शब्द बनेगा वो बनता है गच्छन्ति, ठीक है। क्या बनेगा, गच्छन्ति। तो अशुद्ध क्या हो गया, गलत क्या हो गया, तो यहाँ हम लिख देंगे गमन्ति, ठीक है। अगले हम देखते हैं, गलत देखते हैं,
रामेण, सर्पेण, गृहेण और गजेण, इन सब में कौन सा गलत होगा? तो देखिए सारे शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन के शब्द हैं। देखिए रामेण भी सही है, गृहेण भी सही है, सर्पेण भी सही है, लेकिन गजेण नहीं होता। णा की जगह ना होता है। क्या होता है? गजेण। ठीक है, इसलिए गलत क्या हो गया? गजेण। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? गजेण। अगला देखते हैं, लतया, मातया, रमया, निशया, ये सारे स्त्रीलिंग के तृतीया विभक्ति एक वचन के सारे शब्द हैं। देखिए लतया भी बनता है, रमया भी सही है, निशया भी सही है, लेकिन मातया यहाँ पर गलत है, क्योंकि मातृ शब्द का जो तृतीय विभक्ति एक वचन का जो शब्द बनता है वो बनता है मात्रा। क्या बनता है? मात्रा। तो यहाँ पर क्या गलत होगा? मातया। घ नंबर देखिए, लते, रमे, माते, प्रिय, ये सारे सही हैं, सब संबोधन के शब्द हैं, लते, रमे, प्रिय, लेकिन जो माते जो शब्द है, मातृ का जो संबोधन बनता है वो बनता है माता। क्या बनता है? माता। तो इसलिए यहाँ पर ये गलत है, हे माता होना चाहिए, यहाँ सिर्फ माता लिखना। ठीक है, मात्रे, ये माते जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। अंगा नंबर देखिए, लिखती, गर्जती, फलती, सेवती। देखिए सारे शब्द इसमें लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के हैं। लिखती भी सही है, गर्जती भी सही है, फलती भी सही है, लेकिन सेवती सही नहीं है, क्योंकि इसका जो है जो शब्द बनता है वो बनता है सेवते। ठीक है, तो सेवती शब्द नहीं बनता है, तो इसलिए ये हमारा इसमें अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, का नंबर में कौन सा शुद्ध है? गमंती, खा में गजेण, गा में मातया, घा में माते और गा में सेवती। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है, मंजूषातः, मंजूषा से समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। जो समानार्थक शब्द हैं, समानार्थक अर्थात पर्यायवाची एक जैसे जो शब्द हैं उनको चुन करके लिखना है। प्राप्त अर्थात प्राप्त करके, कुशलाहा जो कुशल, हर्षस्य खुशी का, देहस्य शरीर का, वैद्यम डॉक्टर। यहाँ देख लेते हैं, प्रसन्नताया खुशी से, चिकित्सकम डॉक्टर, लब्ध्वा पा करके, शरीरस्य शरीर का, दक्षाहा कुशल। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं क्या बनेगा। प्राप्ताहा, लब्धाहा, दोनों करते क्या तो पा करके, कुशलाहा, दक्षाहा, हर्षस्य, प्रसन्नतायाः, शरीरस्य, देहस्य। ठीक है, देह शरीर, देह का अर्थ क्या होता है? शरीर। वैद्यम चिकित्सकम। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखतो। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके प्रश्नों को एक पद में लिखना है। प्रश्न संख्या का में देखिए, मंचे कति बाल कवयः उपविष्टाः सन्ति। मंच के ऊपर कितने बाल कवि बैठे हुए हैं? तो हमने पढ़ा था पाठ में, कितने बाल कवि बैठे हुए थे? चत्वारः, 4। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे? चत्वारः। खा नंबर देखते हैं, के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन शोर मचा रहे थे? तो हमने क्या पढ़ा था? जो मंच के नीचे श्रोता लोग बैठे हुए थे वो सब क्या कर रहे थे? शोर मचा रहे थे। तो क्या लिखते हैं? श्रोतारः। ठीक है, आगे ग नंबर देख लेते हैं, गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। जो गजाधर था वो किसको उद्देश्य बना करके अपनी कविता प्रस्तुत करता है? तो जो गजाधर कवि था किसके ऊपर अपनी कविता सुनाया था? तो उसने आधुनिकम वैद्यम अर्थात जो आजकल के डॉक्टर हैं उनको अपना उद्देश्य बना करके कविता सुनाया था। तो उत्तर क्या लिखेंगे? आधुनिकम वैद्यम। आगे देख, तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति। जो तुंदिल था, जो तोंदू कवि था, वो किसके ऊपर अपना हाथ फेर रहा था? तो अपने तोंद के ऊपर फेर रहा था ना। तो क्या लिखेंगे? तुंदस्य। क्या आंसर आएगा? तुंदस्य उपरि, तोंद के ऊपर। अगला देखिए अंगा नंबर, लोके संसार में पुनः पुनः कानि भवन्ति, बार बार क्या होता है? तो हमने क्या पढ़ा था कि बार बार शरीर जन्म लेता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? शरीराणि। किम कृत्वा घृतम पीवे, चारवाक कवि ने क्या कहा था? क्या करके हमें घी पीना चाहिए?
घृतम पिबेत, तो श्रमम कृत्वा, नहीं श्रमम नहीं, यहाँ पे आएगा आंसर ऋणम। ठीक है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, तो क्या आंसर लिखेंगे ऋणम। ठीक है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा ऋणम। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 एक बहुत सुंदर कहानी है, शायद आप लोगों ने इसे सुना भी होगा। उसके कुछ रिक्त स्थान हैं जिनको हमें भरना है। पुरा एकस्य नृपस्य एकः प्रियः वानरः आसीत्। पुरा प्राचीन समय में एक राजा का बहुत ही प्रिय बंदर था। एकदा एक बार नृपः सुप्तः आसीत्, राजा सोया हुआ था। वानरः व्यजनेन तम अवीजयत, बानर उसके ऊपर क्या कर रहा था, पंखा डुला रहा था। तदैव उसी समय एका मक्षिका, एक मक्खी नृपस्य नासिकायाम उपाविशत, एक जो मक्खी है नृपस्य नासिकायाम, राजा के नाक पर उपाविशत बैठ जाती है। ठीक है, यद्यपि वानरः बारंबारं व्यजनेन ताम निवारयति, हालांकि जो बानर था बार बार व्यजनेन पंखे से ताम निवारयति उसको हटा रहा था, तथापि फिर भी सा पुनः पुनः वह बार बार नृपस्य नासिकायामेव उपविशति स्म, वो बार बार राजा के नाक पर बैठ रही थी। अंत में सा मक्षिका हंतुम, वह जो बानर था उसने क्या किया, मक्षिकाम हंतुम, मक्खी को मारने के लिए खड़गेन प्रहारम अकरोति, खड़गेन तलवार से प्रहार अकरोत किया। ठीक है, मक्षिका तो उड्डीय, मक्खी तो उड़ गई, दूरम गता, दूर चली गई उड़ करके, किंतु खड़ग प्रहारेण, तलवार के प्रहार से नृपस्य नासिका, राजा की जो नाक थी छिन्ना अभवतो, कट जाती है। अतः ये उच्यते, इसलिए सही ही कहा गया है, मूर्ख जनैः सह मित्रता ना उचित, जो मूर्ख लोग होते हैं उनके साथ कभी भी दोस्ती करना उचित नहीं होता है। देखिए रिक्त स्थान हमने, ये वाले जो रिक्त स्थान है इनको सही स्थान पर भरना है। यहाँ पर भर देंगे प्रियः, अगले में सुप्तः, उससे अगले में व्यजनेन, फिर मक्षिका, फिर उपाविशत, फिर बारंबारम, नासिकामेव, खड़गेन, दूरम, छिन्ना और मित्रता। सभी बच्चे इस कहानी को हिंदी में भी अपने कॉपी में लिखेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है विलोम पदानि योजयतु, ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके विलोम शब्दों को सही से चुन करके लिखना है। अधः, मैं सबकी पहले हिंदी बता देता हूँ तो आप अपने आप कर लेंगे इसे। अधः नीचे, अंतः अंदर, दुर्बुद्धे दुष्ट बुद्धि वाला, उच्चैः ऊंचा, दुर्लभम दुर्लभ, नीचैः नीचे, सुलभम जो आसानी से प्राप्त होता हो, ऊपरी ऊपर, बहिः बाहर, सुबुद्धे अच्छी बुद्धि वाला। तो देखिए अंतः अधा, अधा का ऊपर अर्थात ऊपर, अंतः अंदर, इसका विलोम बहिः बाहर, दुर्बुद्धे दुष्ट बुद्धि वाला, सुबुद्धे अच्छी बुद्धि वाला, उच्चैः ऊंचा, नीचैः नीचा, सुलभम जो दुर्लभम जो आसानी से प्राप्त ना हो, और सुलभम जो आसानी से प्राप्त हो जाए। तो बच्चों इस तरीके से हमने हास्य बाल कवि सम्मेलन जो हमारा पाठ था उसके प्रश्नोत्तर को कर लिया है। आशा करता हूँ आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो मददगार साबित होती है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए स्टडी सर जी के साथ। इसी प्रकार सीखते रहिए, समझ